आमतौर पर हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है। इसके लिए वह तरह तरह के प्रयास भी करता है। फिर भी ना चाहते हुए भी मनुष्य को अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। दुखों पर विजय प्राप्त कर सुखी जीवन जीने के लिए आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। चाणक्य नीति के अनुसार हर मनुष्य को कुछ स्थानों पर खामोश रहना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर वे कौन से स्थान हैं जहां पर चुप रहना ही हमारे लिए लाभकारी है? यदि नहीं तो आगे इसे चाणक्य नीति के अनुसार जानते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे 10 स्थानों के बारे में बताया है जहां हमें खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। विवाद हो रहा हो जहां पर चुप्पी साध लें। अगर कहीं भी झगड़ा हो रहा हो तो हमें वहां पे चुप रहना चाहिए। अगर हमारा इस लड़ाई से कोई संबंध नहीं है तो हमें वहां पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डाल बैठेंगे। ऐसे समय में लड़ाई को मौन रहकर देखने में फायदा है, नहीं तो बिना बुलाए मुसीबत गले आ सकती है। दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोलें। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप रहने से दिमाग की नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो वहां आपका मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा, साथ ही लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और बाद में फिर दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। तीसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां पर चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देने में बनेंगे। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को बुरा भला कहते रहते हैं। सामने वाले इंसान का कद आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह आपके पद में बड़ा हो जाए, पद में आपसे बड़ा हो जाएगा। तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में आपके साथ भी वह वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटों की भी इज्जत करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का सम्मान भी करना चाहिए। लोगों को लगता है कि वह अकड़ के बोलेंगे और सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उनकी भूल है। बड़े होने के बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। चौथा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई आपका सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुबार पूरी तरह से फट जाए। यदि आप सही हैं तो उससे कतई माफी ना मांगे और चुप करके सही समय का इंतजार करते रहें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जब आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस वक्त शांत हैं तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है ना बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा करता है। पांचवा ऐसा मौका यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी से चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब होती हैं। कई बार रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाना है। आपके शब्दों से किसी दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं।
फालतू बोलने से हमेशा नुकसान होता है। यदि आपके शब्दों से किसी को ठेस पहुंच रही हो तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उसके बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम लेता है वही इंसान समझदार होता है। सातवां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या जो आपकी परेशानी है उसको समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास नहीं कर रहा है या आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। जब आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है और जो आप कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। आठवां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी आपको बता रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुनना चाहिए। उसके दुख या समस्या को किसी और को बिल्कुल भी ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार दुख बताने से कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसको लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप्पी मारकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनें, ताकि उसके दुख कम हो जाएं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। नौवां ऐसा मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए, जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों। जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों वहां पर मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना वहां से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बात को ना मानते हों और ना सुनते हों वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए। 10वां ऐसा मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, अपनी सफलता का राज किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग अपनी सफलता को बहुत जल्दी से जल्दी अर्जित कर लेते हैं और वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए 10 ऐसे स्थान जहां पर हम चुप रहें तो हमारा जीवन आसान और सुखी बन सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस करेंगे। जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, विश यू ऑल द